नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल बीतने पर लोगों को कुर्सी खाली कर देनी चाहिए, जगह छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो जनता पुकारने लगती है कि भाई अब हटो, किसी दूसरे को जिम्मेदारी सौंप दो। मोटे तौर पर उनका भाव यही है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक फंक्शन में बोल रहे थे। तो मोहन भागवत किसके लिए ये कह रहे हैं, या आगे का मैं थोड़ा रहस्य बनाकर रखता हूं, किसके लिए कह रहे हैं? खुद 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। 6 दिन का फर्क है कुल मिलाकर। वैसे मैं 4 सितंबर को 61 साल का हो जाऊंगा। खैर, तो किसके लिए कह रहे हैं? वो खुद पद से हट जाएंगे, या वो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि मैं भी हटता हूं, आप भी हटिए, दूसरे लोगों को जिम्मेदारी सौंपते हैं और मार्गदर्शक मंडल में बैठकर देखेंगे कि हमारे बाद आने वाले कैसे सत्ता को चलाते हैं, कैसे संगठन को चलाते हैं। या फिर कहीं ना कहीं लोगों में ये मांग उठे, लोगों में ये बहस का मुद्दा बने, इससे पहले ही स्पष्ट कर दो कि हमको पद छोड़ना चाहते हैं। मोहन भागवत ने एक तरह से तो इच्छा इनडायरेक्ट रूप में पिंगले साहब का नाम लेकर सामने रख दी। मोरोपंत पिंगले बहुत बड़े नेता रहे जनसंघ के, उनका कोई और उदाहरण भी दे सकते थे। 75 साल वाला उदाहरण ही क्यों दिया? शॉल उड़ाने का बात कही कि, और जो आपने सुनाई है उनका वक्तव्य कुल मिलाकर। तो मोहन भागवत ने तो इनडायरेक्ट रूप में कह दिया। अब वो चाहते हैं कि संघ के अंदर बात उठे, बीजेपी के लोग कहें, नेता कहें नहीं, मोहन भागवत को चिरायु रहे, मोहन भागवत 75 साल में भी फिट दिखते हैं बिल्कुल, अभी उनको लंबा कंटिन्यू करना चाहिए। उससे पहले के जो सरसंघ चालक रहे, उन्होंने भी बहुत से सरसंघ चालक 75 के ऊपर के थे। कुछ जो बीमार हुए तब उन्होंने पद छोड़ा, किन्होंने किसी और वजह से पद छोड़ा, लेकिन 75 साल की सीमा की बात नहीं रही। वैसे भी 2014 से पहले बीजेपी में 75 साल का कोई मतलब नहीं था। 75 साल के मतलब कोई नेता होता था तो खुशी मनाई जाती थी, डबल खुशी मनाई जाती थी। लेकिन परंपरा तो मोदी जी ने शुरू की। लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए, मुरली मनोहर जोशी भेज दिए गए, नजमा हिप्तुल्ला को हटाया गया, कलराज मिश्रा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। किसी को राज्यपाल बना दिया, किसी को कोई और सम्मानजनक पद दे दिया, लेकिन येदियुरप्पा को कंटिन्यू रखा। 80 साल की उम्र में भी मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया। ऐसे उत्तर भारत में आप देखने जाएं तो बहुत सारे नेता हैं जिनको विधानसभा का या लोकसभा का टिकट दिया गया और वो जीत कर भी आए। पद नहीं दिया वो अलग बात है, मंत्री नहीं बनाया गया वो अलग बात है, लेकिन एक नौजवान पीढ़ी जो है उसका एक मौका तो उसके हाथ से छीन ही लिया। तो क्या भागवत ये मैसेज दे रहे हैं कि मोदी जी को कि भाई अभी से माहौल बनाना शुरू कर दीजिए कि मैं भी छोड़ ही दूंगा, 75 साल का हो जाऊंगा, तो लोग पीछे वो पड़ जाएं, मोदी मोदी करके लोग कहें कि नहीं नहीं नहीं, आपके नेतृत्व में ही आगे बढ़ना है। अभी कैसे, अभी तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, लीड करना है आपको भारत को उस तरफ, उस दिशा में। अभी तो $4 ट्रिलियन की इकनॉमी हुई है, कम से कम $5 ट्रिलियन की इकनॉमी तो होनी ही होनी है, तीसरे नंबर पर तो आना ही आना है। ऐसे बहुत सारे अधूरे लक्ष्य हैं, आपके बिना काम हो नहीं सकेगा। तो ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि 75 साल पूरे होने पर कोई नहीं बोले और मोहन भागवत भी कुर्सी संभालते हुए दिखें। 11 सितंबर 2026 को भी वही सत्ता में संघ प्रमुख की कुर्सी पर बैठे हुए दिखें, और 17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री भी, मोदी भी प्रधानमंत्री पद पर इसी तरह बैठे हुए दिखें। कुछ लोग कहते हैं कि इस्तीफे का बड़ा महत्व होता है। खैर, वो बात अलग है कि लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका राजनीतिक कद बहुत बढ़ गया था और प्रधानमंत्री बने वो। नीतीश कुमार ने भी एक बार इस्तीफा दिया था।
लाल कृष्ण आडवाणी जब वो जैन हवाला डेयरी कांड में नाम आया था, तब उन्होंने गृह मंत्रालय से इस्तीफा दिया था और कहा था कि मैं संसद का मुंह तभी देखूंगा जब मैं अदालत से बिल्कुल बरी हो जाऊंगा। आपको सोनिया गांधी का ध्यान है, विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस में उस समय शरद पवार, तारिक अनवर और एक तीसरे नेता थे, पीए संगमा, लोकसभा के अध्यक्ष भी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था कि ये विदेशी मूल का मुद्दा है, ये कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है आम जनमानस के मन में, खास तौर से उत्तर भारतीयों के मन में। तो सोनिया गांधी ने चुपके से इस्तीफा दे दिया था। तब पूरे देश भर में हुंकार मची थी और उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देने का जोर लगाया गया था और फिर वो 18 साल तक कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रही। इस बीच प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला और उन्होंने ठुकरा दिया। अब उसके पीछे की कहानी में मैं नहीं जाना चाहता कि राष्ट्रपति जो उस समय थे उन्होंने अलग से बुलाकर क्या कहा था मनमोहन सिंह के साथ जब वो अकेले में मिलने गई थी। तो कुछ पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की किताब में भी थोड़ा बहुत जिक्र है, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटे तौर पर कद ज़रूर बढ़ गया था। जो इस तरह इस्तीफा देता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स कांड, उसको लेकर इस्तीफा दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री भी ऐसे बने कि उनको वाम मोर्चा भी सपोर्ट कर रहा था और बीजेपी उस समय बीजेपी आ गई थी। हाँ, ये 91 की बात है, 89 और 91 के बीच की। तो बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था, तो वो कहानी अलग है। लेकिन अब बड़ा दिलचस्प है कि मोहन भागवत फिर इस तरह की बातें कह क्यों देते हैं, फिर बात कहकर फिर उस पर स्ट्रेस भी नहीं देते हैं, उसको दोहराते भी नहीं है। एक बात पहले उन्होंने कहा था बिना मोदी का नाम लिए हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जब बीजेपी 240 पर सिमट गई थी, कि अहंकार नहीं होना चाहिए, सुपरमैन समझने लगते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए, पद के मद में कद कम हो जाता है अगर पद का मद होता है, इस तरह की बातें उन्होंने कहनी शुरू की थी। बीच में भी कुछ और उन्होंने बयान आए थे जिसको लेकर बीजेपी के लोग ही कुछ नाराज़ हो गए थे। जो उग्र हिंदुत्व में यकीन करने वाले हैं वही पीछे पड़ गए थे। तो ये कहानियां भी सामने आती रही हैं। लेकिन अब सितंबर का महीना है, समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए सितंबर का महीना चल रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव प्रचार चरम पर है, मोदी जी की रैली पर रैली हो रही है और ऐसे में वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। आपको अगर लगता हो तो बताइएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।